कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है, जिसके दो ही हीरो बताए जा रहे हैं। एक पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और दूसरे पार्टी के हनुमान की भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार। बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस से ही कर्नाटक के दोनों नेताओं के पोस्टर लग रहे हैं। समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि अब तक आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेना है, मगर उनकी ओर से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा डीके शिव कुमार को लेकर हो रही है, जो लंबे अरसे से सीएम की कुर्सी पर बैठने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि डीके को सीएम बनाना पार्टी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो ताकतवर होने के साथ भी सिद्धरमैया से एक कदम पीछे ही खड़े दिख रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल एक जमाने में देवगौड़ा परिवार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने डीके शिव कुमार इस बार सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे। उन्होंने पार्टी को हर बार मुश्किलों से निकालने का काम किया और जो काम दिया गया उसे ईमानदारी से पूरा भी किया। इस सब के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बीच में आ रही हैं। हो सकता है कि इन्हीं वजहों के चलते डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी न दी जाए। डीके शिव कुमार ने जब पहला चुनाव लड़ा था तब उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद हर साल डीके की संपत्ति में इजाफा होने लगा। आज डीके शिव कुमार कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में शामिल हैं। डीके के पास करीब 1400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। यही वजह है कि वो केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आए हुए हैं। उनके खिलाफ पहले सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक केस दर्ज किया है। डीके शिव कुमार से सितंबर 2019 में ईडी ने पूछताछ भी शुरू की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 4 दिन तक लगातार पूछताछ के बाद डीके को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद करीब 50 दिनों तक डीके शिव कुमार जेल में रहे। इसके बाद सोनिया गांधी खुद डीके से मिलने के लिए जेल पहुंच गई थी। इसकी जानकारी उन्होंने जीत के बाद दी। उन्होंने तब सोनिया से कहा था कि वो कर्नाटक में पार्टी को जीत दिलाकर रहेंगे। फिलहाल डीके शिव कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, टैक्स चोरी का और आय से अधिक संपत्ति के करीब 19 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में डीके पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ईडी कई बार उन्हें पूछताछ के लिए भी बुला चुकी है। साल 2019 में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई की जांच को हरी झंडी दी थी। राज्य सरकार की ओर से सिफारिश के बाद डीके के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद डीके कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे और इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार का आदेश गलत है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। चुनाव से ठीक पहले 2023 अप्रैल में हाईकोर्ट ने डीके की याचिका को खारिज कर दिया। अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में सीबीआई और ईडी के यही मामले रोड़ा अटका रहे हैं। कांग्रेस को इसी बात का खतरा है कि अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा उन पर और कस सकता है, क्योंकि डीके पहले से ही जमानत पर बाहर चल रहे हैं। ऐसे में उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। वहीं सीबीआई वाले मामले में भी हाईकोर्ट की ओर से डीके को झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस डीके को सीएम बनाने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। डीके शिव कुमार को अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो उनके खिलाफ चल रहे मामलों में गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो पार्टी के दामन पर भी एक बड़ा दाग लगेगा, जिसे आने वाले चुनावों तक साफ करवाना बेहद मुश्किल साबित होगा। यही सीएम रहते अगर डीके गिरफ्तार होते हैं तो बीजेपी आने वाले चुनावों में इसे जमकर भुना सकती है, जो कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जहां कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस डीके को सीएम बनाकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब कर्नाटक में सीएम के ऐलान से ठीक पहले एक और चीज हुई है। यहाँ के डीजीपी प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है, जिनका डीके शिव कुमार के साथ 36 का आंकड़ा है। डीके ने सूद के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी थी। वहीं सूद अब सीबीआई के डायरेक्टर पद पर बैठ चुके हैं, वही सीबीआई जो डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच कर रही है। ऐसे में ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है।